हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th की थर्ड पार्ट वीडियो है, जिसमें हम सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे। एक बार हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमारा सीरीज के केस में क्या फॉर्मूला लगता है एंड पैरेलल के केस में क्या लगता है। जब हम सीरीज की बात कर रहे हैं तब उस केस में हमारे पास डायरेक्टली प्लस किया जाता है, एंड जब हम पैरेलल्स की बात करते हैं एंड इस केस में रेसिप्रोकल की फॉर्म में ऐड करते हैं। दिस इज फॉर सीरीज एंड दिस इज फॉर पैरेलल। आर एस रेजिस्टेंस फॉर सीरीज, आर पी रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल। चलो आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये तीन हमारे पास लगे हुए हैं सीरीज के अंदर। हमने क्या करना है, इन तीन को सिंगल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, आर और एस इज इक्वल टू R1 R2 R3। R1 कितना है 3, R2 कितना है 2 एंड R3 कितना है 5 ओम। एंड इन तीनों को प्लस करके मेरा जो रेजिस्टेंस आया, आर इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं या रेजिस्टेंस इन सीरीज भी बोल सकते हैं, वो कितना आया 10 ओम्स। ठीक है, चलो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 लगे थे ना, हमारे यहां पे 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 R2 R3 R4। तो हमारे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला विल बी सेम, R1 R2 R3 एंड R4। तो सिंपली हम ऐड कर देंगे। तो R1 कितना है 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड लास्ट इज 2 ओम। इन सबका सम किया एंड इट विल बी 12 ओम। तो मेरा रेजिस्टेंस इन सीरीज आ गया 12 ओम। ठीक है, सीरीज वाले में डायरेक्ट हमने प्लस करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, बिना फॉर्मूले के मार्क्स कट होंगे। ठीक, ये दो तो हमने सीरीज के करे। अब हम थर्ड करेंगे फॉर पैरेलल केस। सीरीज में साथ साथ लगे होते हैं, पैरेलल में एक के नीचे नीचे लगे होते हैं, जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। तो आज बेटा अब हम पैरेलल की शुरू करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है 1/RP, 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। 1/RP वैल्यूज पुट कर रहे हैं। R1 कितना है 2 ओम, R2 कितना है 4 ओम एंड R3 है मेरा 3 ओम्स। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। 24, यहां पर आ गया 12 एंड यहां पर आ गया 6 एंड यहां पर आ गया मेरा 8। अगर आपके पास शॉर्ट स्मॉल नंबर्स हैं, उसको एलसीएम लेने का एक बेस्ट वे बता रहा हूं, 1/A, 1/B एंड 1/C। इसका एलसीएम लेने के लिए नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी और सी को यहां पे, ए और सी को बीच वाली टर्म एंड लास्ट में ए बी। आप सबको एलसीएम लेना आता है, स्मॉलर क्लासेस में हमने लिया है। जिसको नहीं, अगर कोई भूल गया तो ओवरव्यू के लिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मेरे पास होता 3, ठीक है, तो मेरा जो ए बी के आगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वही हमने यहां पे किया है, सिंपली एलसीएम लिया मैंने। 1/RP इज इक्वल टू 24 एंड ऊपर प्लस करके आ गया मेरा 26। कटिंग करी 13 एंड 12। तो मेरे यहां पे जो मेरी टर्म आई है दैट इज 1/RP। तो मेरी 1/RP आ गई 13/12। लेकिन मेरे को 1/RP थोड़ी निकालना है, मेरे को तो निकालना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आरपी के केस के लिए इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, इधर वाली टर्म भी रेसिप्रोकल, उधर वाली टर्म भी रेसिप्रोकल। तो मेरा आरपी आ गया 12/13।
ये वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम पैरेलल वाला केस चल रहा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी हमारा पैरेलल्स का केस है। तो हमारे पास हमने क्या लेना है, 1/rp इज इक्वल टू 1/3 r1, 1/r2 कितना है 1/4 हो जाएगा, एंड लास्ट विल बी 1/5। तो जैसे मैंने इसमें कहा था नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ गया 60। तो पहले 20, then 15, then 12. It is 1/rp. 1/rp is equal to 16. 60 आ गया, एंड वर्गो तीनों को प्लस कर दिया हमने, तो आ गया मेरा 47। ठीक है, कटिंग कर सकते हो इसलिए हो रही है, ठीक है। हम इसको नहीं तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये मेरा है 1/rp, मेरे को 1/rp नहीं कैलकुलेट करना, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है rp। तो इधर भी टर्म को रेसिप्रोकल किया, उधर भी रेसिप्रोकल करके मेरे को डायरेक्ट सिंपलीफाइड फॉर्म में आंसर निकालना है, दैट विल कम इन ओम्स, बिकॉज उसकी एसआई यूनिट ओम है। ठीक है, तो डिवाइड कर ले, जल्दी से डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर 60 आएगा, बाहर 47, इसको डिवाइड करके जल्दी से मेरे को आंसर कैलकुलेट कीजिए सारे। पहले 1 से किया, एंड इट विल बी 13, डेसिमल लगा दिया, नंबर स्मॉल हो गया, 130 तो 1.2 पे मेरा ये जाएगा 94। तो 1.2 डेसिमल के बाद आप सिंगल डिजिट निकाल दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो 1.2 ओम इज माय आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलो ये अगले दो क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे पास। अब दोनों के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, धीरे धीरे करके हम अपने लेवल्स करेंगे, और आज हम मैक्सिमम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे हमारा बेस अच्छा हो जाए सबका। सबसे पहले हमारा काम फॉर्मूला लिखना है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लिख रहे बेटा, आपको मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में, पर स्टेप हाफ मार्क्स कट होता है। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया, दिस इज माई R1, दिस इज माई R2 एंड दिस इज माई R3। तो 1/rp, 1/2, 1/4 एंड 1/5। सबसे पहला काम क्या होता है, नीचे वाले तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40 आ गया नीचे, दिस इट विल बी 1/rp। तो मेरा 1/rp आ गया है। 1/rp डिनोमिनेटर में 40 है, ऊपर किया मैंने 38। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि मेरे को rp की वैल्यू चाहिए होती है। तो 40 ऊपर, 38 नीचे। अब इसको जल्दी से डेसिमल की फॉर्म में निकाल दीजिए। चलो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ऊपर वाली टर्म अंदर, बाहर वाली टर्म बाहर, नीचे वाली टर्म बाहर आ गई। 1 से किया, 2 स्मॉल टर्म आ गई, पॉइंट लगाया 0। ठीक है, अभी भी स्मॉल है 0। अब 38 को अगर हम 5 से करते हैं तो मेरा आ जाता है 190। आंसर इट विल बी 10 एंड इट विल बी मोर देन सफिशिएंट कि आप लिख दीजिए 1.05 ओम। क्लियर है सबको, 1.05 ओम। ठीक है, सबको क्लियर हो गया कंसेप्ट। एक और हम बेसिक पैरेलल का करेंगे, इसके बाद इसका लेवल इंक्रीज कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम में आते हैं। चलो आ जाओ, बिल्कुल सेम, दिस इज माई R1, R2 एंड R3। जब तक आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा कि आपका R1, R2, R3 क्या है, आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो 1/rp, 1/r1 7, R2 कितना है मेरा 2, एंड R3 कितना है मेरा, यहां पे 1 गिवन है। तो पहला काम, नीचे तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 14 एंड 7 इट विल बी 2, sorry, and it will be 7 and it will be 14, 1/rp। ठीक है, एंड 1/rp इज इक्वल टू, नीचे 14 आ गया,
ऊपर तीनों को प्लस कर दिया, इट विल बी 23। आरपी कितना आ जाएगा रेसिप्रोकल करके 14/23। आपको सबको पता चला हमने रेसिप्रोकल क्यों किया, बिकॉज हमें यहाँ पे 1/rp की वैल्यू नहीं, मेरे को खाली आरपी की वैल्यू चाहिए थी, तो मेरे को जो गिवन था उसको रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया। अब जल्दी से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली टर्म अंदर, बाहर वाली टर्म नीचे वाली टर्म बाहर। ये टर्म छोटी है तो पहले ही डेसिमल लगा दो, इट विल बी 140। यहां तक किसी का डाउट? चलो आगे करते हैं हम इसको। अगर इसको हम 5 से करते हैं देन इट विल बी 115, एंड इसको हम माइनस करके हम इसको डायरेक्ट 6 से भी कर सकते हैं, वो मिस्टेक हो गई थी। इट विल बी 138 एंड दिस 2 आ गया यहाँ पे मेरे पास, एंड दोबारा यहाँ पे 0 लगाया जाएगा, इट विल बी 200। तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, RP इज इक्वल टू 0.60 ओम, या फिर आप लिख दे 0.6 ओम। तो मेरा रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस इन पैरेलल 0.6 ओम। क्लियर है सबको? अब हम ना मिक्स वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं जिसके अंदर सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, इसको करना बड़ा इजी है। पहले हम इसको पैटर्न समझ लीजिए, इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे जैसे हम सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ये रहा मेरा 2 एज इट इज। पहले ये 2 है सीरीज के अंदर है, इसको मेरे को पहले कन्वर्ट करके प्रॉपर पैरेलल फॉर्म बनानी पड़ेगी ताकि मैं इजीली उसको सॉल्व कर सकूं। तो 2 और 1 सीरीज है, तो 2 + 1 यहां पे डायरेक्ट आ जाएगा 3। 2 + 1 3 आ गया, वो सीरीज था डायरेक्ट प्लस हो जाता है। यहां पे भी 3, यहां पे हमारा 6 हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ला 2 एज इट इज, यहां पे मैं आरपी के लगा दूंगा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहां वाली जो कैलकुलेशन है आज सॉल्व करते हैं हम सारे मिलके। 1/rp, 1/r1, 1/r2 एंड 1/r3। 1/r1 कितना है, 1/3, 1/3 एंड 1/6। तो जल्दी से हम सिंपली एलसीएम ले लेते हैं। तो 6, 2 + 2 + 1, 5/6। जो ये 5/6 आया, ये मेरा आया 1/rp। तो मेरा rp कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, इट विल बी 6/5। एंड जब मैं इसको डेसिमल फॉर्म में निकालूंगा इट विल बी 1.2 ओम। आपको आखिरी में एसआई यूनिट लगानी जरूरी है, ये ओम एसआई यूनिट। ठीक है बेटा, यहां तक सबको क्लियर है? सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को एक सिंगल में कन्वर्ट किया, उसके बाद इन तीनों को मिलके सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, एंड उसके बाद इन दोनों को मिलके एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया, लाइक दिस। अब हम इसको कन्वर्ट करें, किया नहीं करने लगे हैं। आरपी कितना आ गया मेरा, 1.2। अब हम इन दोनों को मिलके जब हम सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, सीरीज है, स्ट्रेट लाइन के अंदर है, सीरीज है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कर दिया तो कितना आ गया, 3.2 ओम। तो मेरा आर इक्विवेलेंट आ गया 3.2 ओम। क्लियर है सबको? सेम स्ट्रक्चर के अंदर मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन चेंज कर देंगे। ठीक, मैंने क्या किया है, आपके पास वैल्यूज चेंज कर दी हैं, क्वेश्चन सेम है। तो पहला काम आपका स्ट्रक्चर को थोड़ा सिंप्लीफाई करना। पहला ये हमारा क्या है, 3 ओम यहां पे, तो 3 ओम एज इट इज। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्योंकि आप सिंप्लीफाई करोगे तभी इजीली सॉल्व हो पाएगा, डायरेक्ट करने चलोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। तो ये 2 और 4 ये दोनों साथ ही ज्वाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दोनों का प्लस करके मैंने यहां पे लिख दिया, ये बाहर वाला 3 यहां पे, ये बीच में 6 है और नीचे 3 है। लाइक दिस। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इन तीनों को सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे।
तो ये कैसे लिखेगा, इट विल लाइक दिस, ये आ गया 3 एज इट इज, और इसको सॉल्व करके यहां पे डालेंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व, इट विल बी लाइक R1 R2 R3, R1 R2 R3, एलसीएम ले लिया, 1 + 1 + 2, दिस इज माई 1/RP। ऊपर वाले तीनों को प्लस कर, ऊपर वाले को प्लस कर दिया, कितना आ गया 4/6। ये तो हमारा 1/RP आया है, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है RP, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया एंड इट विल बी 3/2 मींस 1.5 ओम। तो मैंने इन तीनों को जब सॉल्व करा, ये मेरा आ गया 1.5 ओम। अब मेरे को इन दोनों को एक सिंगल में कन्वर्ट करना है, मीन सीरीज है, दोनों को प्लस करके लिख दिया आपने 4.5 ओम इज माई आंसर। क्लियर है सबको? अब हम और क्वेश्चन करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं, वैल्यूज भी चेंज कर दूंगा। दिस इज आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारा पहला काम क्या होगा, सिंप्लीफाई करना। क्वेश्चन के अंदर ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, तो आज पहले हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों सीरीज हैं, तो इन दोनों को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों सीरीज हैं, इन दोनों को मैंने सिंगल में, एंड ये पहले ही सिंगल में, ये वाला एज इट इज, ये वाला एज इट इज। ओके, ये बच्चों के माइंड में आता है, सर ये दोनों भी तो सीरीज में थे, आपने इन दोनों को क्यों नहीं सिंगल में कन्वर्ट किया? आप कर सकते हैं, पहले मैं बड़े वाला जो कॉम्प्लेक्स वाला है उस पर पूरा अटेंशन देके उसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। एक बार बड़े वाला सॉल्व हो जाए, उसके छोटे वाले तो इजीली हो जाएंगे। तो ये 2 था, ये 1, तो 2 + 1 3, ये 2 था, ये भी 2 था, तो 2 + 2 4, एंड ये मेरा 1 था। दिस इज माई 1 एंड दिस इज माई 4। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे, इन तीनों को सिंगल में कन्वर्ट करना है। जो सिंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट विल बी लाइक दिस। तो ये तो आ गया 1 डायरेक्ट इससे, ये आ गया 4 इससे। अब इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगा देना है, दैट इज 1/RP, 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। तो 3 4 1, 1/3, 1/4 एंड 1/1। इसके अंदर जल्दी से हम एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 12 4 3 12, 1/RP। यहां तक किसी का डाउट? इस स्टेप पे जल्दी से ध्यान दीजिए। मैंने वैल्यूज डाल दी 3 4 1, R1 R2 R3 डाल दिया, एंड डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम ले रहा हूं मैं यहां पे, 1/RP इज इक्वल टू 19/12, एंड मेरी RP की जो वैल्यू होगी रेसिप्रोकल करके, आप सबको पता है इस स्टेप में हम रेसिप्रोकल करते हैं पूरा उल्टा, तो क्या हो जाएगा आपका 12/19। किसी का डाउट यहां तक? 12/19 को हम कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू लिख रहे हैं, दैट इज 0.63 ओम। तो यहां पे आ गया 0.63, एंड लास्ट में मैंने इन तीनों का सम कर दिया। सम क्यों किया? बिकॉज ये हमारा सीरीज के अंदर है, सीरीज में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सिंपली सम कर देते हैं। तो आज सम कर देते हैं 4 5, एंड इट विल बी 5.63। ये सीरीज था, इसलिए डायरेक्ट हमारा हो गया। क्लियर है? अब ये देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, ये दोनों कंबाइन थे, सिंगल में किया, इसको भी सिंगल में किया, ये पहले सिंगल में था। पहले हमने बड़े वाला स्ट्रक्चर ले लिया, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए पूरी, 2 + 1 3, 2 + 2 4 करके, एंड उसके बाद इसके अंदर ये पैरेलल लगाया, मैंने पैरेलल लगा दिया, देन ये वैल्यूज को सिंगल कन्वर्ट करके हमने पूरा सॉल्व किया। तो मेरा R इक्विवेलेंट आ गया 5.63 ओम। आई होप अब सबको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू।